एक पुराने गोदाम में एक अनजान आदमी बिस्तर पर बंधा था। उसकी आंखों पर नुकीला चाकू तना था, लेकिन उसे पकड़ने वाला दूसरा तरीका चुनता है। वो एक क्रैंक घुमाता है जो लोहे का क्रशर उसके सिर के करीब लाता है। आदमी घबराता है, लेकिन अपराधी को परवाह नहीं। वो क्रैंक घुमाता रहता है। लोहा चेहरे के पास आता है। आदमी दया मांगता है, लेकिन अपराधी रुकता नहीं। आखिर में उसका सिर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। दूर एडम नाम का एक जवान लड़का गाड़ी चला रहा था। वो अपनी पुरानी प्रेमिका की शादी में जा रहा था। अचानक पीछे की सीट पर एक नकाबपोश दिखता है। वो एडम पर हमला करता है। एडम गाड़ी रोकता है और कोहनी मारकर बाहर भागता है, लेकिन वो जमीन पर गिर पड़ता है। नकाबपोश चाकू तानकर सामने आता है। फिर वो नकाब हटाता है और पता चलता है वो हार्ली है, एडम का दोस्त जो मजाक कर रहा था। एडम गुस्से में उसे सड़क पर छोड़ने की धमकी देता है, लेकिन हार्ली गाड़ी में चढ़ जाता है। रास्ते में हार्ली एडम का मजाक उड़ाता है कि वो अपनी पुरानी प्रेमिका की शादी में जा रहा है, जिसने उसे धोखा दिया था। एडम सफाई देता है, लेकिन तभी एक काली खिड़कियों वाली लाश की गाड़ी उनके बगल से गुजरती है। दोनों हैरान होते हैं, लेकिन सफर जारी रखते हैं। वो पुरानी बातें करते हैं। हार्ली एडम का मजाक उड़ाता है कि वो अपनी गाड़ी का माइलेज नोटबुक में लिखता है और हमेशा पेंसिल और शार्पनर रखता है, लेकिन बातचीत रुकती है जब सड़क पर एक बिल्ली का बच्चा दिखता है। एडम गाड़ी मोड़ता है ताकि उसे ना मारे। अजीब बात यह बाद में पता चलता है कि बिल्ली को कोई जानबूझकर वहां रख गया था। इससे भी अजीब, सड़क पर एक बड़ा ट्रक उनके पीछे आता है। हार्ली ड्राइवर को चिढ़ाता है। जवाब में ट्रक तेजी से उनकी गाड़ी का पीछा करता है। एडम गैस दबाता है, लेकिन ट्रक तेज है और उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारता है। दोनों डर जाते हैं। दूसरी गाड़ी सामने आती है और वो सड़क से बाहर निकल जाते हैं। सौभाग्य से ट्रक चला जाता है, लेकिन एडम की गाड़ी खराब हो जाती है और पेट्रोल खत्म हो जाता है। गुस्से में एडम हार्ली से भिड़ता है। दोनों लड़ते हैं, लेकिन एडम हार जाता है। फिर वो पैदल पेट्रोल ढूंढने निकलते हैं। एडम को डर है, ट्रक वाला सचमुच उन्हें मारना चाहता था। हार्ली इसे उसकी वहमबाजी कहता है। वो बाद में बात करने को कहते हैं। तभी उन्हें खेतों में एक ट्रेलर दिखता है। वहां कोई नहीं था। हार्ली गाड़ी के लिए पेट्रोल लेता है, लेकिन उन्हें नहीं पता ट्रेलर में एक बिना सिर की लाश थी और खेत में रेत पर एक बड़ा पेंटाग्राम बना था। कुछ मिनट बाद वो पेट्रोल लेकर लौटते हैं। सड़क पर उन्हें एक खूबसूरत लड़की मिलती है जो सवारी मांगती है। हार्ली उसे लेने की जिद करता है, लेकिन एडम मना करता है क्योंकि उसे शादी में देर नहीं करनी। फिर वो पेट्रोल और बाथरूम के लिए रुकते हैं। हार्ली गाड़ी में सो जाता है। एडम बाथरूम जाता है, लेकिन उसे जिंदगी का सबसे गंदा टॉयलेट दिखता है। इत्तेफाक से वही बड़ा ट्रक गैस स्टेशन पर रुकता है। एडम ट्रक देखकर केबिन में छिपता है। ड्राइवर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। एडम उसका चेहरा नहीं देख पाता, सिर्फ काले जूते दिखते हैं। वो घबरा जाता है। आखिर में ड्राइवर दूसरी केबिन में जाता है। दीवार में एक गोल छेद था। एडम छेद से देखता है और एक डरावना चेहरा देखता है। सिला हुआ मुंह, अंधी आंख। डरकर वो बाथरूम से भागता है। उसे हार्ली मिलता है, जो ट्रक की छत पर चढ़ा था। हार्ली ने ड्राइवर को चिढ़ाने के लिए ट्रक की केबिन में गंदगी की। एडम उसे जल्दी भगाता है और दोनों हाईवे की ओर भागते हैं। वो फिर झगड़ते हैं, लेकिन हार्ली कहता है ड्राइवर ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन गाड़ी की एंटेना पर टूटा जोकर का खिलौना देख हार्ली मानता है कि उसने हद कर दी। ड्राइवर जानता है वो कौन है। बाद में वो रात के लिए एक सराय में रुकते हैं। टीवी पर उन्हें ट्रेलर के पास लाश और पेंटाग्राम की खबर मिलती है। एडम और घबरा जाता है। थकान से दोनों सो जाते हैं। कुछ मिनट बाद एडम की नींद टूटती है। उसके हाथ में कुछ अजीब लगता है। वो देखता है वो सड़क वाली मरी बिल्ली थी। डरकर वो उसे फेंकता है। बिल्ली हार्ली पर गिरती है, जो रोमांटिक सपना देख रहा था। सपने में वो एक लड़की को चूमने वाला था, लेकिन जागने पर उसे मरी बिल्ली दिखती है। दोनों डरकर होटल से भागते हैं। बिना कपड़े बदले सड़क पर निकल पड़ते हैं और अजीब बातें होती हैं। अचानक गाड़ी का टायर फट जाता है। एडम उसे जल्दी बदलना चाहता है, लेकिन हार्ली डर की वजह से बाहर नहीं निकलता। तभी पैसेंजर सीट से कोई उठता है। दोनों डर जाते हैं, लेकिन वो वही लड़की सैरा थी जो सड़क पर सवारी मांग रही थी। दोनों उसे साथ लेते हैं। सैरा रास्ते में सो जाती है। सुबह हार्ली कहता है सैरा बहुत सुंदर है, वो उसके साथ रहना चाहता है। एडम इसे गलत मानता है। दोनों फिर झगड़ते हैं। इससे एडम का गाड़ी पर नियंत्रण खो जाता है। सैरा जागती है और उनकी बचकानी हरकत पर डांटती है। उसने उनकी बातें सुन ली थी। वो दूसरी सवारी लेने की धमकी देती है। दोनों माफी मांगते हैं और उसे वापस बुलाते हैं।
सैरा उनकी माफी मांगती है और कहती है कि वो उसे पसंद है। झगड़े खत्म करने के लिए वो एक टेस्ट करती है, देखती है कि दोनों में बेहतर किसर कौन है। टेस्ट के बाद वो एडम को चुनती है। फिर तीनों सफर जारी रखते हैं। कुछ मिनट बाद वो आराम करने रुकते हैं। एडम सैरा के करीब जाने की कोशिश करता है। हार्ली सो रहा था। सैरा कहती है उसने किस टेस्ट इसलिए किया ताकि हार्ली को सबक मिले, जो हमेशा एडम को नीचा दिखाता था। सैरा हार्ली को और सबक सिखाती है। वो सोते हुए उसके माथे पर अपमानजनक शब्द लिख देती है। इसके बाद तीनों एक बार में रुकते हैं। सब ड्रिंक लेते हैं सिवाय एडम के, जो दूध मांगता है। बातचीत में एडम को बार के लोगों में कुछ अजीब लगता है। सबके हाथ या पैर कटे हुए थे। उसे डर है ये ट्रक वाले से जुड़ा हो सकता है। तभी एक लड़का उनके टेबल पर आता है और सैरा से डांस मांगता है। सैरा मना करती है, लेकिन वो जिद करता है। एडम हिम्मत दिखाता है और उसे जाने को कहता है, लेकिन उसे छाती में कोहनी पड़ती है और वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ता है। सैरा को ये बिल्कुल पसंद नहीं। वो उस लड़के को लात मारती है। इस हंगामे के बाद तीनों एक सराय में सोने जाते हैं। हार्ली अकेले अपने कमरे में जाता है, जबकि एडम और सैरा दूसरे कमरे में। वहां सैरा एडम के जख्म की देखभाल करती है। वो कहती है बार में उसकी हिम्मत ने उसे प्रभावित किया। एडम बताता है भले ही वो अपनी पुरानी प्रेमिका की शादी में जा रहा है, उसे सैरा बहुत पसंद है। सैरा भी ऐसा ही महसूस करती है। दोनों का रोमांटिक पल होता है बिना हार्ली के बाधा डाले। कुछ देर बाद वो शाम का मजा ले रहे थे, तभी बाहर से डरावनी चीखें आती हैं। सैरा देखने दौड़ती है। एडम और हार्ली पीछे पीछे। वहां उन्हें वही लड़का मिलता है जो बार में झगड़ा कर रहा था। वो चीखता और जमीन पर घिसटता था। तभी वो बड़ा ट्रक फिर आता है। इसके विशाल पहिए उसकी टांगों पर चढ़ते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। ड्राइवर रुकता नहीं। वो ट्रक मोड़ता है और सीधे उसके सिर पर चढ़ा देता है। इस भयानक दृश्य के बाद तीनों वहां से भागते हैं। अगली सुबह वो पुलिस को सब बताते हैं, लेकिन पुलिस को न लाश मिलती है न अपराधी। शेरिफ गुस्से में कहता है वो मजाक कर रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी देता है। समूह सड़क पर चलता है, लेकिन एडम गलत रास्ता ले लेता है। वो जंगल में पहुंच जाते हैं। नक्शा देखते वक्त बार वाला एक लड़का खिड़की पर आता है। वो चेतावनी देता है यहाँ रुकना मत। वो गाड़ी के बोनट पर खून से लिखा संदेश दिखाता है, अगले तुम हो। वो कहता है ये उसी ने किया जिसने उसका हाथ काटा। उसे मोहल्ले में राक्षस कहते हैं क्योंकि उसका चेहरा विकृत है। तीनों समझ जाते हैं वो ट्रक वाले की बात कर रहा है। वो जंगल में दूर भागते हैं। आखिर में एक कस्बे में पहुंचते हैं, लेकिन गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो रहा था। रास्ते में घरों के सामने अजीब डरावने पुतले दिखते हैं। फिर भी वो आगे बढ़ते हैं और एक पुरानी झोपड़ी में रुकते हैं जो तालाब के सामने थी। वहां वो खाना लेते हैं। सैरा खाना लाने जाती है। हार्ली एडम से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगता है। एडम माफी स्वीकार करता है। सैरा खाना लाती है, लेकिन एडम पहला कौर लेते ही कुछ अजीब महसूस करता है, जैसे बड़ा बाल। उसे निकालने पर उसे पता चलता है कि खाना इंसानी हिस्सों से बना था। सब गाड़ी की ओर भागते हैं। एडम तेजी से कस्बे से बाहर निकलता है, लेकिन हार्ली पीछे की सीट पर उस रात की लाश देखकर डर जाता है। एडम गाड़ी रोकता है। सब हैरान हैं, लेकिन तभी वो राक्षस ट्रक में आता है। एडम सड़क पर तेजी से भगाता है, लेकिन ट्रक करीब आ रहा था। वो मोड़ों पर ध्यान देता है ताकि गाड़ी न पलटे। हार्ली के लिए बदकिस्मती, हर मोड़ पर वो लाश से टकराता है। पीछा जारी रहता है। ट्रक उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारता है। गाड़ी और तेज नहीं जा सकती। राक्षस उन्हें दूसरी सड़क पर धकेलता है। वो एक परित्यक्त फार्म पर पहुंचते हैं, लेकिन गाड़ी बंद हो जाती है। एडम उसे शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक उनके बगल में आता है और टक्कर मारने को तैयार होता है। सैरा घबराती है और एडम से गाड़ी शुरू करने को कहती है, लेकिन कुछ नहीं होता। समय खत्म होने पर सैरा गाड़ी से भागती है। एडम भी बाहर निकलता है और हार्ली को भी ऐसा करने को कहता है, लेकिन हार्ली लाश के नीचे फंस जाता है। ट्रक गाड़ी पर चढ़ता है और उसे पूरी तरह कुचल देता है। एडम अपने दोस्त को बचाने दौड़ता है। सौभाग्य से लाश उस पर गिरती है। सैरा की मदद से वो हार्ली को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी की छत टूटी थी। तभी राक्षस ट्रक मोड़ता है और काम खत्म करने आता है। सैरा पूरी ताकत से लाश को हटाती है ताकि हार्ली निकल सके। बहुत मेहनत के बाद वो और एडम हार्ली को गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक पहले ट्रक के कुचलने से। जश्न का समय नहीं था। राक्षस ट्रक उनकी ओर आता है। तीनों एक पहाड़ी की ओर भागते हैं और चढ़कर ट्रक को पीछे छोड़ देते हैं। वो जंगल में जाते हैं
और सोचते हैं कि सुरक्षित हैं, लेकिन जल्दी ही राक्षस आता है। वो हार्ली को पेड़ से टकरा देता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो एडम और सैरा की ओर बढ़ता है। एडम सैरा को भागने को कहता है। हार्ली को बेसुध देख एडम गुस्से में राक्षस से भिड़ता है, लेकिन उसकी ताकत कम पड़ती है और उसे भागना पड़ता है। तभी सैरा जंगल में भागती है, लेकिन राक्षस उसे पकड़ लेता है। एडम उसका पीछा करता है। वो एक फार्म पर पहुंचता है जहां सैरा की चीखें गूंज रही थी। एडम हिम्मत जुटाता है, एक फावड़ा लेता है और सैरा को ढूंढने घर में घुसता है। घर के अंदर एडम को दीवारों पर कई पेंटाग्राम दिखते हैं। बिस्तर पर एक टूटी लाश थी। अचानक वो लाश आंखें खोलती है और अपने भाई बॉब को पुकारती है। वो राक्षस ही था। एडम भागता है और एक कमरे में सैरा को ढूंढता है, जो कुर्सी से बंधी थी। वो उसे छुड़ाता है, लेकिन राक्षस उसकी चीखें सुनकर उनकी ओर दौड़ता है। एडम दूसरा रास्ता ढूंढता है, लेकिन सारी खिड़कियां बंद थी। वो सैरा से फावड़ा मांगता है ताकि खिड़की खोल सके, लेकिन सैरा डरावने ढंग से हंसती है और एडम के सिर पर वार करती है। कुछ मिनट बाद एडम एक लोहे के बिस्तर पर जागता है। सैरा क्रैंक घुमा रही थी, जो क्रशर को उसके सिर की ओर ला रहा था। तभी टूटी लाश, जिसका नाम फ्रेड था, सब बताती है। वो कहता है बॉब और सैरा उसके भाई बहन हैं। एक दिन बॉब ने गलती से उसे अपने ट्रक से कुचल दिया। हादसे में बॉब की गाड़ी पेड़ से टकराई और वो शीशे से बाहर फेंका गया। सैरा ने बॉब का चेहरा सिल दिया, जिससे वो विकृत हो गया। फ्रेड को काले जादू से जिंदा किया गया। उसके शरीर को ठीक करने के लिए जिंदा लोगों के हिस्से चाहिए थे। सैरा ने नया जादू सीखा था। वो फ्रेड की आत्मा को एडम के शरीर में डालना चाहती थी, इसीलिए उसने एडम को जाल में फंसाया। सैरा रस्म शुरू करती है, एडम के कपड़े फाड़ती है और एक बड़ा चाकू उठाती है। एडम चुपके से अपनी जेब का छोटा चाकू निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सैरा समझ जाती है और उसे फेंक देती है। राक्षस आखिरी वार करने को तैयार था, लेकिन एडम के पास एक और तरकीब थी। उसके दूसरे हाथ में उसका पॉइंटर था। उसकी ब्लेड से वो अपनी बंधी रस्सी काटता है। फिर वो सैरा की गर्दन पर तेज वार करता है। सैरा का खून तेजी से बहने लगता है। बॉब उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन सैरा मर जाती है। राक्षस गुस्से में एडम पर हमला करता है। एडम रस्सियां तोड़ देता है। नई हिम्मत के साथ वो अपनी पेंसिल लेता है और बॉब की आंख में घोंप देता है। जख्मी होने पर भी बॉब चाकू तानकर हमला करता है। उसी वक्त फ्रेड बिस्तर से उठता है। वो एक नुकीला ब्लेड लेता है और एडम को खत्म करने निकलता है। दो राक्षसों से घिरे एडम बॉब को सिर से टक्कर मारता है। पेंसिल उसकी आंख में और गहरी घुस जाती है। फिर वो अपने चाकू से फ्रेड को काट कर आधा कर देता है। दोनों भाई जख्मी होने पर एडम भागने का मौका पाता है, लेकिन बॉब दरवाजे लॉक कर देता है और चाबी निगल लेता है। वो देख नहीं सकता, लेकिन एडम का पीछा करता है। फ्रेड, जो अभी जिंदा था, एडम का पैर पकड़कर उसे गिरा देता है। एडम उठता है, लेकिन उसकी नाक से खून बहता है। बॉब खून की गंध से उसका पीछा करता है। एडम इसका फायदा उठाता है। वो खून का निशान बनाता है और बॉब को बाहर के दरवाजे तक ले जाता है। वहां दरवाजे में एक बड़ा चाकू फंसा था। एडम चाकू पर खून लगाता है ताकि बॉब उसकी ओर आए। बॉब निशान की तरफ दौड़ता है और चाकू से टकरा जाता है। एडम अपना छोटा चाकू उठाता है और एक आखिरी वार से बॉब को खत्म कर देता है। वो घर से भागता है और अपने जख्मों से उबरने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब अभी जिंदा था और चाकू लेकर उसके पीछे आता है। एडम खत्म होने वाला था, तभी बड़ा ट्रक आता है और बॉब को कुचल देता है। एडम डरता है कि यह दूसरा राक्षस है, लेकिन ट्रक से हार्ली निकलता है, जो जंगल के हमले से बच गया था। एडम ट्रक का नियंत्रण लेता है और रात में बॉब को कुचल देता है। अगली सुबह खतरा टल जाता है। हार्ली एडम को बधाई देता है कि वो ज्यादा हिम्मती बन गया। एडम कहता है हार्ली ने उसकी मदद की। वो अपनी पुरानी प्रेमिका की शादी में नहीं जाएगा, अपनी नई शानदार गाड़ी के साथ। एडम और हार्ली फिर सड़क पर निकलते हैं। उन्हें नहीं पता बॉब और फ्रेड अभी जिंदा हैं और उनसे बदला लेने को तैयार हैं। यदि